जी, तो जनाब यहाँ पर जो है एक पार्सल आ चुका है मेरा। और वो पार्सल जो है ना, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आया। मैंने तो समझा गुम हो गया, लेकिन नहीं। मुझे जी उस वक़्त कॉल आई कि जब कॉल आने की कोई उम्मीद नहीं होती, मतलब टीसीएस वालों का, लिपर्ड्स वालों का टाइम ख़त्म हो चुका होता है, तब मुझे कॉल आती है कि आपका पार्सल आया हुआ है, हम बाहर गली में हैं, तो आकर जो है ना वो ले लें। फिर जो है ना मैंने उस्मान साहब को बाहर भेजा, बच्चों को साथ लगाया और फिर बिल आखिर 2 अदद कार्टन जो थे वो मेरे घर में पहुंच आए और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और कहाँ से आई हैं। ठीक है, तो सुनाएं आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक कर दें, कमेंट शेयर सब कुछ कर दें यार, सब कुछ कर दें। तो जनाब यहाँ पर अब चीज़ें आ गई हैं। चलो जी, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हसन मेरा मुंह देख रहा है। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है यहाँ से के मैं बड़ी खुश लग रही हूँ ना, आपको लग रही हूँ ना खुश? ऐसे ही होता है। अभी हसन भी मुझे कह रहा था कि मम्मा बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, और वो इसलिए कि यार मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो चीज़ आई है जिसको देख के मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ यार। देख लो यार कैसी मेरी खुशियाँ हैं छोटी छोटी। तो ये जनाब कुछ बेकिंग की चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, वो पहुँच आई हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अभी वीडियो बना देती हूँ, शेयर कर देती हूँ ना। बड़े दिनों से ऑर्डर की हुई थी, और ये जो जहाँ से मैंने ऑर्डर किया ना यार, ये तो बंदा ऐसा बंदा था, इसने एडवांस पेमेंट भी ले ली और उसके बाद ना ये मेरे से बात ही नहीं कर रहा। मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि चला गया, भेज दिया ऑर्डर, आपने नहीं भेजा, चीज़ें मेरी कहाँ पहुँची, कोई ट्रैकिंग आईडी दे दो, कुछ बता दो, सेंड कर दी है नहीं कर दी। वो बंदा जवाब ही नहीं दे रहा, मैसेज पढ़ रहा है, जवाब दे ही नहीं रहा। तो मुझे टेंशन भी थी कि यार क्या होगा, लेकिन फिर मुझे ये भी यकीन था कि यार कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, पहुँच जाएंगी। तो जनाब चीज़ें पहुंच जाएंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, आप लोग मेरे साथ अनबॉक्सिंग में शामिल हो। और ये वो चीज़ें हैं ना, मतलब इतना कपड़े जूती लेके मुझे खुशी महसूस नहीं होती जितना मुझे बेकिंग की चीज़ें लेके ना खुशी महसूस होती है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ मैं कितनी खुश हो रही हूँ। जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। और काफ़ी सारे पैसे इस पर लग गए हैं, क्योंकि पैसे लगते हैं तभी ऑर्डर आते हैं। तो पैसे अब लगा दिए हैं, तो अब थोड़ा सा जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आगे आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। आ जाए, चलें जी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है, एक तो टेपें इतनी लगाई होती हैं ना, कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से खोलूँ। चले खोल के ना फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो लंबा ही काम लग रहा है, मेरे से तो नहीं खुलना ये जल्दी। आत्मा ने मुझे कैंची वो ला के दी है ना अपने जैसी। ये लें जी, इसमें है सारा मटेरियल, केक बॉक्स, बोर्ड। ये देखो जी, ये तो इसने ढीला ढीला भेज दिया। चलो इसको मैं यहाँ से जोड़ लूँगी। ठीक हो गया, ये गंदा भी भेजा थोड़ा सा। ये हो गए 1 2 3 4 5 ये साइज़, 1 2 3 4 5 ये साइज़। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये साइज़, 1 2 3 4 5 ये वाले साइज़। एक ये डिफरेंट साइज़ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो 10 है ना, ये 10 इंच केक बोर्ड है, 10 इंच, और ये ज़्यादा यूज़ होते हैं 2 पाउंड केक के लिए, 2 पाउंड केक के लिए। उसके बाद आ जाता है जी ये वाला केक बोर्ड 12 इंच का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है जी लकड़ी के बने हुए केक बोर्ड है, लकड़ी के। ठीक है, ये हो गए 1 2, ये भी 10 इंच वाले जो है ना लकड़ी के बने हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी लकड़ी के बने हुए हैं। वो गत्ते के थे ना जो उस तरफ पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं? ये रे जो उस तरफ पड़े हैं, जो पहले मैंने निकाले वो हैं गत्ते के। अब ये आ रहे हैं सब लकड़ी वाले। ये बड़े मज़े के हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं मुझे। वो बहुत सारे साइज़ हैं, अब मुझे ना देखना पड़ेगा कि कौन सा साइज़ है कौन सा नहीं है। लेकिन ये जो है ना साइज़ मैंने मुख्तलिफ साइज़ मंगवाए थे, मुख्तलिफ इंचज़ के। तो मतलब इसमें जो है ना सारे केक बोर्ड, केक बॉक्स और इस तरह से ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारे इसमें ये चीज़ें केक बोर्ड बॉक्स हो रहा है। अब ये सब वापस ही रख देते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो खोलते हैं।
उन्होंने तो बड़े तरीके से रखे हुए थे, तो अब मैं कैसे रखूँगी। ठीक है, एक बॉक्स में से तो सिर्फ ये चीज़ें निकलें। अब आ जाता है दूसरा बॉक्स। दूसरा मेन कार्टन यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया और इसमें से निकलेंगी अब डेकोरेशन की चीज़ें। उसमें तो सारे थे, ये जी बटरफ्लाइज, फुल की चाह, ये रही। ठीक हो गया, ये नीचे गिरी हुई है इसकी एक। अच्छा, ये कलर मुख्तलिफ हैं जो मैंने मंगवाए हैं, यही अवेलेबल थे वहाँ पे ना। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला एक मोल्ड है, ये ना बड़े मज़े का है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। स्मॉल में चाहिए था मुझे, और ये स्मॉल में भी है और ये लार्ज राइटिंग में भी है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। ठीक है, उसके बाद ये आ गई थी डेकोरेशन की चीज़ें, ये 2 पैकेट चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ये। उसके बाद ये आ जाते हैं जी फूड कलर, मिलेनियम का, डीप ऑरेंज, एवोकाडो ग्रीन और इसके अलावा लीफ ग्रीन, ये 3 ये आ गए। ठीक है, इसके अलावा ये आ गए जी यहाँ पे हमारी कैंडल आ गई। उसके बाद अब ये देखते जाएं डेकोरेशन की चीज़ें हैं। 2 कलर ये हो गए, एक कलर ये। यार ये बड़ी महंगी है, 350 250 के तो ये पैकेट्स हैं। ठीक है ना, ये बहुत महंगी। ये देखें, ये एक टूटी भी आई है, ये देखें। ये सारी जो है ना फॉक्स बाग है और ये जो है बहुत महंगी है, कोई 8-10 हज़ार की तो यही है सारी डेकोरेशन के लिए। ठीक है, इसका कलर उतरा हुआ थोड़ा सा, और ये डिस्को बाल भी आ गई। इसके अलावा एक ये मोल्ड है, ये तो बड़ा छोटा सा है, मैं तो इसको बहुत बड़ा समझ रही थी, जबकि मैंने देखा भी था कि बड़ा मेंशन था। ये छोटा क्यों भेज दिया इन्होंने, इतना छोटा मैंने क्या करना, देखा तो था मैंने, ये भी छोटा आ गया, इन्होंने भेज मुझे छोटा दिया। इसके अलावा ये रही स्टैम्प्स। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी के छोटे छोटे टैग। उसके अलावा हैप्पी बर्थडे के टैग। उसके अलावा ये भी हैप्पी बर्थडे के हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा ये भी हैप्पी बर्थडे का। ये आ गया जी 3 हमारे पास हाइटेड मोल्ड, 1 2 3 4 हाइटेड मोल्ड। उसके अलावा यहाँ पे आ जाती हैं जी, ये भी ट्रांसपेरेंट कलर है पिंक के साथ का। और ये आ गया जी, अगर आपको चाहिए छोटा सा डोल केक, छोटा सा 1 पाउंड का, तो उसके लिए ये हमारे पास डोल केक का मोल्ड भी आ गया। ठीक है, ये फिर इसमें बाकी चीज़ें आ जाती हैं, कार्टन वगैरह, और इसके अलावा बैग्स वगैरह, जो केक के बैग्स होते हैं ना, वो। ये कहाँ से खुलेगा, अच्छा ये हैं वो क्या कहते हैं इसे, टैग, बर्थडे टैग वगैरह, टॉपर। बोल कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये है जी इस तरह से, कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये वाले, है ना। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करती हूँ। एक ये रहा हैप्पी बर्थडे का टैग, उसके अलावा एक ये है, एक ये है, उसके अलावा एक ये है बर्थडे का, ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है। लाइट आ गई है इसमें, ये भी बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त, ये भी बहुत प्यारा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी हैप्पी बर्थडे का बहुत प्यारा है। ये सारे जो है ना डिफरेंट मुझे लगे, इसलिए मैंने मंगवा लिया। ये इंगेजमेंट का, ये क्या है जी, आमीन मुबारक का। ठीक है, और बाकी ये सारे तकरीबन बर्थडे के ही हैं, हैप्पी बर्थडे। तो ये एक डिफरेंट है टैग, तो मैंने इसलिए ले लिया डिफरेंट टैग। उसके अलावा ये केक बॉक्स है, 1 पाउंड केक के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 के लिए। तो इस तरह से ये सारे केक बॉक्स आ गए हैं। तो ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये सारा सामान मैं आपको बताती हूँ ये कितने का है। ये है तकरीबन 20,000 का सामान है ये सारा, 20,000 का। अब ये चीज़ें लेना भी ज़रूरी है। मेरे पास ना पिछले दिनों एक केक आया था, मैं यहाँ पे भी आपको साथ स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी। तो उसमें इस तरह की फॉक्स बाल वगैरह लगनी थी, और ये मेरे पास थी नहीं। और मैंने जो है ना कस्टमर को बताया कि मेरे पास ऐसी नहीं है, तो मैं जो है ना फॉन्डेंट की बनाने की कोशिश करूँगी सेम कलर। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो सेम टू सेम चाहिए। उसमें ये तकरीबन ऐसे कलर थे, ऐसे आपको साइड पे शो भी हो रहे होंगे ना। तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने मेरे से केक नहीं बनवाया, उन्होंने बेकरी से बनवा लिया। तो मैंने फिर उसी दिन सोचा कि ये चीज़ें भी ऑर्डर करनी चाहिए, ये होनी चाहिए डेकोरेशन की चीज़ें पास। अब तो केक खूबसूरत इन्हीं की वजह से लगता है, ऐसे ही है ना। चलें जी, कैसी लगी आप लोगों को मेरी बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बल्कि जो मेरी सिस्टर जो है इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होती हैं या होती होंगी, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें, उनके लिए मतलब उनकी अनबॉक्सिंग बड़े मज़ेदार होती होगी। क्योंकि मैं भी ना
अक्सर टिकटॉक पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो देखती हूँ ना, मैं एक बार नहीं मैं कई बार देखती हूँ, आगे पीछे कर कर के देखती हूँ और बड़ा मज़ा आता है मुझे अनबॉक्सिंग की वीडियो देखने का, बेकिंग की चीज़ों की। तो जनाब यहाँ पर बेकिंग की चीज़ें जब अनबॉक्स हो गई, सारा कुछ मैंने संभाल दिया और उसके बाद अब मुझे याद आया बच्चों को खाना भी देना है, तो कुछ भी नहीं था बनाया हुआ, तो फिर मैंने जल्दी से उठ के पकोड़े बना लिए। कुछ लोग पकोड़े कहते हैं, कुछ पी कोड़े कहते हैं, तो बस जो भी आप कहते हैं ना वही मैंने बना लिए। और यहाँ पर जो है बच्चों ने यहाँ पे बहुत शोर मचाया हुआ था कि बस वीडियो ख़त्म होने की देर थी, उन्होंने मेरा ना रोला मचा मचा के मेरे दिमाग की जो लस्सी बना दी। तो बस यहाँ पर जल्दी से पकोड़े बनाए, ख़ुद भी खाए, बच्चों को भी खिलाए। और शीट बिछाना मैं भूल गई क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई और बस अंधेरे में मोबाइल की बत्तियाँ बाल बाल के जो है ना फिर हम लोगों ने खाना खाया। और चटनी सी बनाई मैंने, थोड़ा सा दही था, थोड़ा सा 2-4 चम्मच, उसी में मैंने चटनी बना ली। तो यहाँ पर हमारा कैंडल लाइट डिनर तो नहीं हो रहा, बल्कि ये हमारा हो रहा है मोबाइल टॉर्च लाइट डिनर। तो यहाँ पर शदीद सर्दी थी, 2-4 दिन पहले की ये वीडियो है। तो यहाँ पर एक और बात करनी थी मैंने कि लास्ट वीडियो के कमेंट में ना एक सिस्टर अक्सर मुझे आके कमेंट्स करती हैं, उनको भी टिनाइटिस का इशू है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे व्हाट्सएप नंबर दें आप अपना। तो उन्होंने कोई जो है ना कुछ चीज़ें मेरे से शेयर करनी थी, मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर कब का लिख के दिया हुआ। यार सिस्टर आप किधर हैं? उष्णा शाह में भी उनका नाम है, मेरे जहन से निकला हुआ है। तो यार आप रब्ता करो यार व्हाट्सएप पे, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।